चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। और शिव अमृत रस पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। अनूप कल्याण रूप सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। साथी अनूप कल्याण रूप सबके मन को यह भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को है जगा। और तन मन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना। चौबीस हजार श्लोक सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोक सार यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। और मन अपना बस कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम सर्वावतारम सारसारम भुजगेहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी मह्यं नमामि। मन्दारमाला कुन्दारकाले कपालमाला दुर्गेराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। आरातिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलेन कर्णो पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं जतनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः चचन्त यत्पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि
था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्करो साम सदाशिवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले उमापति महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, मृत्युंजय महादेव की जय हो, मृत्युंजय महादेव की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की सेवा हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुचरण कमलेहो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नभवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमरङ्गमदपहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर्नाम बपुएक, जिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। श्री उमापति महादेव की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान सर्वेश्वर परमेश्वर हलधर विषधर नागधर भूत भावन महामृत्युंजय देवाधिदेव भगवान पशुपतिनाथ भगवान संत चरण गुरु चरण और इस पावन दिव्य भूमि पर समस्त दिव्य आत्माओं को वंदन। मंचस्थ हमारे आचार्य वृंद, हमारे संगीत के कलाकार बंधु, अर्चनीय वंदनीय सम्माननीय सीता सावित्री के पद चरणों को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें और कथा में यजमान के रूप में विराजमान आप सभी महापुरुषों को मेरा इस पवित्र व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण। आइए हृदय की गहराइयों के साथ दो बार उस दिव्य भगवान की छवि को अंदर दर्शन करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद कथा शुभारंभ होगी। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। 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 हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तब शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तब शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज साम सदा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज साम सदा शिव तब शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि प्रणय शंकर तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी प्रणय शंकर तब शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तब शरणम्। गाइए
शिवा शिव शिव गंगाधर तव शरणम। हे सती शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम। त्रिशूल पाणि सौम्य शिवा प्रिय शिव शिव विष्णु तव शरणम। त्रिशूल पाणि सौम्य शिवा प्रिय शिव शिव विष्णु तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। हे अविनाशी कैलास वासी पार्वती पति तव शरणम। हे अविनाशी कैलास वासी पार्वती पति तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव शिवकारा तव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओंकारा तव शरणम। ओंकारा शिव तव शरणम। ओंकारा तव शरणम। ओंकारा शिव तव शरणम। बोलो उमापति महादेव की जय हो। कितना आनंदमय अवसर है। हमसे एक सज्जन बोल रहे थे कि जितने भी लोग आए हैं सब बहुत प्रबुद्ध और पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समय से काम चल रहा है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सब बहुत ही अनुशासित तरीके से सब कार्यक्रम समय से संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता था कि यदि हम सिर्फ 7 दिन के लिए घूमने आते, घूमते अच्छा लगता, मजा आता, लेकिन आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद का स्रोत सिर्फ सत्संग भगवत भजन में है। भले ही 1 घंटे 2 घंटे आप सत्संग करें, फिर भ्रमण करें, तो आपका मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, मन चार्ज हो जाएगा। और मन को चार्ज करने का, मन को ताकत देने का, मन को बल देने का सिर्फ एक ही टॉनिक है, और वो है सत्संग। इसलिए हम सब बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि ये मन जल्दी लगता नहीं कहीं, ये भागता। स्वाभाविक है, इसकी प्रक्रिया इतनी तेज है कि ये भक्त ही रहता है, कभी ठहराव नहीं आता इसमें। और जब तक मन ठहरेगा नहीं, तब तक इसको शांति मिलेगी नहीं। इसलिए हमारे वेदों में, धर्म शास्त्रों में मन को केंद्रित करने के लिए योग, आसन, ध्यान की प्रक्रिया बताई है, लेकिन कलयुग के मनुष्य उस ध्यान को नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ना तो किसी के पास समय है और न इतनी साधना है कि मन को खींच ले। तब एक दूसरा रास्ता बचता है जो संतों ने कहा है, मन को समझाओ। यदि किसी बच्चे को डांटोगे कि ये काम करो, वो चिढ़ जाएगा, आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको प्रेम से, दुलार से, कभी टाफी देकर, कभी हाथ फेंक कर, बेटा ये काम कर दो, तो बड़े प्रेम से आपका काम कर दे। तो मन को समझाओ, क्योंकि बिना मन को समझाए मन भगवान के चरणों की तरफ आएगा नहीं, और मन चरणों में आएगा नहीं तो उसको शांति मिलेगी नहीं, और शांति मिलेगी नहीं तो सदगति मिलेगी नहीं, एक दूसरे के पूरक। इसलिए संतों ने कहा है, सुमिरन कर ले
मेरे मना मेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उमरिया नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना। पंक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी पुरुष बिना। पंक्षी पंख बिन हस्त संत बिन नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता धनहीना वैसे पुरुष हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना मेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना। अनुभव करिए आप जरा जीवन में, ये अनुभूति का विषय है। आजकल नए नए भजन लोग गाने लगे हैं, खुद बनाकर गाने लगे, लेकिन उसमें वो खिंचाव नहीं आता जो सूरदास जी ने, मीरा जी ने, कबीर जी ने, रैदास जी ने जो अनुभूति करके अपने हृदय से निकाला है, उसमें खिंचाव है। सुमिरन कर ले मेरे मना मेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना। कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन धरती नीर बिना। कूप नीर बिन धरु चीर बिन धरती नीर बिना। जैसे तरुबल फल बिन हीना वैसे पुरुष हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना मेरे बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र हरि नाम। मन को समझाओ, परमात्मा के चरणों में लगे। और मैं आप सबसे एक निवेदन और करूं कि हम कथाएं सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, और जिसकी कथा सुन रहे हैं उसके चरणों में हमारा मन न लगे तो कथा श्रवण का क्या फल। कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं ताकि उसके बारे में हम जाने, और जाने तो प्रीति हो, उससे प्रेम हो मेरा। बहुत कथाएं सुनते रहे पर प्रेम नहीं हुआ उससे, तो क्या अर्थ। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कल आपने बड़ा ही दिव्य प्रसंग सुना। पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के साथ भगवान शिव का पाणी ग्रहण हुआ है। विवाह का अर्थ होता है विशिष्टेन वाह विवाह, विशेष प्रकार से निर्वहन जिसका हम कर सके उसको कहते विवाह।
आज भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनाया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी विधि के साथ भगवान शिव का विवाह किया है। विवाह संपन्न हो गया, बहुत सारा दहेज दिया। शिव जी मुस्कुराते हैं दहेज को देखकर कि जिसके पास रखने की व्यवस्था न हो, भला उसको ये दहेज से क्या प्रयोजन। अथवा ये जितनी भी वस्तुएं हैं, शंकर जी कहते हैं इसका कोई सार तत्व नहीं, जिसमें सार नहीं वो असार है। जिसका कोई अर्थ न निकले उसका क्या प्रयोजन। पर भोले बाबा ने मन में विचार किया कि यदि हम किसी को अपने घर में ले जा रहे हैं तो हम तो फक्कड़ हैं, स्मशान में भी पड़े रहते हैं, लेकिन राजमहलों में पली बड़ी पार्वती, इसके लिए तो सब साधन की जरूरत है ना। विवाह हो जाए तो घर गृहस्थी की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान शिव देख देख के कभी मुस्कुराते हैं तो कभी चिंतन करते हैं कि पार्वती जी जा रही हैं तो ये जरूरी भी है। बहुत सारा बात। पार्वती जी की जब विदा होने लगी तो मैना बच्ची के चेहरे को देखकर बार बार रोने लगी, रुदन करने लगी। ये प्रसंग ही कुछ ऐसा है, बेटी के विदा के समय अरे कभी कभी तो बराती भी रोने लगते और कभी कभी तो दूल्हा भी रोने लगता है, कई जगह देखा। क्योंकि इतना भावुक प्रसंग होता है कि देखकर वो खुद भावना में बह जाता। ऋषि करुण, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ी होगी और प्रायः हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ है। तो ऋषि करुण जिन्होंने एक पुत्री को पाला था, शकुंतला को जन्म नहीं दिया, सिर्फ पाला था, जब वो विदा होकर जाने लगी तो पातुम न प्रथमम विवस्यति जलम यस्मासु पीते सुया, रोने लगी। एक जंगल में रहने वाला मोह से रहित संत रो रहा है। क्यों? जिसने पहले पौधों को पानी पिलाया, जिसने पहले चिड़ियों को पानी पिलाया, तब पानी पिया, ऐसी बेटी शकुंतला आज विदा होके जा रही है। पर एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने, जो हम सब प्राय सब बेटी के पिता बैठे होंगे। एक बहुत अच्छी बात कही ऋषि करुण ने, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेस पति गृहीतुम जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। आज मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई। क्यों? अर्थो ही कन्या, कन्या क्या है? ये अर्थ है किसका? परकीय एवं, किसी और का। ये हमारा नहीं, ये धन किसी और का है। तामद संप्रेस पतिगृहीतुम, उसको उसके वास्तविक मालिक को सौंप दिया मैंने। आपको यदि कोई 5 लाख रुपए दे दे और कहे भैया इसको आप रखो, हम 2-4 दिन में ले लेंगे, तो आपको नींद नहीं आती साहब कहीं कोई ले ना जाए, क्योंकि ये दूसरे का है। इसी तरह बच्ची जब शयानी होने लगती तो हर पिता को चिंता होने लगती कि इसके वास्तविक मालिक को हम सौंप दें तो हम निश्चिंत हो जाएं। अर्थो ही कन्या की एवं तामद्य संप्रेस पतिगृहीतुम जातो विस्तः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास युगान्ता। रो रहे। आज मैना बार बार मुख देख रही है, मेरी बेटी जा रही है। तो सबसे पहले देखो,
आपने आज भी देखा होगा, अब एक प्रसंग क्या दोनों प्रसंग तो कहीं देखने को मिलते नहीं। बेटी जब विदा होने लगती तो माँ उसको समझाती है, बेटी अब तुम्हारा वास्तविक घर वही है, तुम सास ससुर की सेवा करना, घर की मर्यादा का पालन करना, अपने देवरों को अपने भाई जैसा पुत्र जैसा मानना। लेकिन आज नहीं समझाती कोई। आज तो बेटी थोड़ी बहुत हो बताना, फोन करना, और फोन ने सारी गृहस्थी तोड़ दी साहब। और जब बेटी विदा होकर जाने लगती तो ऐसे गमगीन माहौल में बाराती जाते हैं और पिताजी को समझाते हैं। ससुर जाते हैं और अपने समधी को समझाते हैं, भैया चिंता मत करो, जैसी आपकी बेटी वैसी मेरी बेटी है, आप तनिक भी चिंता नहीं करना, आपकी बेटी को जरा भी कष्ट नहीं होगा। समझाते कि नहीं समझाते बताइए? पर आज नहीं ये प्रसंग है। मां तो रोती है बेटी के जाने से, लेकिन पिता तो रो भी नहीं पाता साहब। हृदय फटा जाता है उस पिता का, रो भी नहीं पाता, जाकर घर के किसी कोने में टिक कर बैठ जाता है और रोता है, अश्रु गिरते हैं। और मैं एक निवेदन के साथ आपसे कहूं, पिता की आंखों में सिर्फ 2 बार आंसू आते हैं जीवन में, 2 बार। एक तो जब उसकी आंगन में चहचहाने वाली चिड़िया, उसकी प्यारी बेटी जब विदा होकर जाने लगती है तब, और एक जब बेटा जवाब देने लग जाए तब। 2 बार पिता का आंसू। आज बेटी को समझाते हुए कहती हैं, करहु सदा शंकर पद पूजा, 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 नारी धर्म पति देवो न दूजा, नारी धर्म पद देवे न दूजा, बहु विधि शंभु सासु समुझाई, बहुविध शंभु सासे समझाई, कवनी भवन चरण सिरुनाई, कबने भवन चले सिरुनाई, वचन कहत भर लोचन बारी, वचन कहो लोचन भरवारी, बहोरी लाई और लीन कुमारी, बहुरी लागी लीन कुमारी। माँ ने बहुत समझाया बेटी को और हृदय से, हाथों से बांध लिया, बिल्कुल हृदय से चिपका लिया। बेटी दोनों कुल की राज रखना, और यही कारण है राजमहलों में पली बड़ी बेटी और जिसके पास न भवन है न वस्त्र है न कुछ है, ऐसे के साथ चल दी। और आप पुराण इतिहास उठाकर देखना, ऋषियों की जितनी भी धर्मपत्नियां हैं सब राजा महाराजाओं की बेटियां। आज भला कोई बेटी रह सकती है? 4 दिन सास ससुर के साथ नहीं रहती साहब। कथाएं सुने तो कथाओं पर अनुसरण भी करें, अपनी बेटियों को समझाएं।
कई घरों में लौट के आ जाती बेटियां। मैंने एक दिन कहा था कि उस घर की स्त्री चली जाती, जो चीज दान कर चुके आप उसको वापस ले आते। सोचिए, विदा किया भगवान भोलेनाथ, अपनी धर्मपत्नी को लेकर चले। अब देखिए, इस प्रसंग में एक बात मैं आपसे निवेदन के साथ कहूं, पार्वती पति हर हर शंभो, उमापति महादेव की। आपने कभी सती पति शंभु की बात सुनी? कभी सती पति की जय हो सुनी? कभी भगवान शिव के मंदिर में सती की मूर्ति देखी? किसकी देखी? पार्वती जी की। भगवान शिव के साथ नाम किसका जुड़ा? पार्वती जी का। व्रत किसके होते हैं? पार्वती जी के। सती के व्रत नहीं होते। कभी चिंतन किया कि वो भी तो उनकी धर्म पत्नी थी, फिर सती का नाम क्यों नहीं जुड़ा? चिंतन किया करो कभी कभी। इसलिए नहीं जुड़ा कि उनके जीवन में संशय आ गया था। इसलिए नहीं जुड़ा कि उन्होंने पति की बात की अवहेलना कर दी थी। भगवान शिव ने कितना समझाया, लेकिन सती ने पति की बात नहीं मानी। और एक जगह नहीं, अनेक जगह नहीं मानी साहब, अनेक जगह। एक तो भगवान की परीक्षा लेने गई, तब भगवान ने भोलेनाथ ने समझाया, तब भी नहीं समझे। दूसरी बात, जब दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा था उनके पिताजी के यहाँ, तब भोले बाबा ने समझाया, देवी बिना बुलाए नहीं जाया जाता। तब भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। आपने पति को अलग कैसे समझ लिया? पति तो धर्म शास्त्र में अर्धांग कहलाता है। और पीड़ा पत्नी को होती है तो दर्द पति को होता है, पीड़ा पति को होता है तो दर्द पत्नी को होता है। मैं एक बहुत सूक्ष्म बात आपसे कहना चाहता हूं, कभी आप अनुभव करना इस बात का। हजार दूर बैठा आपका प्रिय स्वजन, जब उसको कोई परेशानी आती तो आपका मन उच्चाटित हो जाता, पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा है। और पता लगा कि 2 घंटे बाद सूचना आई कि ऐसा ऐसा हो गया। ये क्या है? ये प्रेम का ही कनेक्शन है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी कोमा में थी, उन्होंने बहुत सेवा करते थे। उनका मित्र आया, बोले चलो साहब नैनीताल चलते हैं घूमने। पति ने कहा भैया इच्छा तो बहुत है लेकिन हम जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले पत्नी कोमा में है, उसकी देखरेख करना पड़ती है। अरे तो बोले क्या हुआ, किसी नौकर से कह दो, वो देखता रहेगा 4 दिन। बोले नहीं नहीं, हमें ही देखना पड़ता है। अरे बोले नौकर करे सेवा चाहे आप करो, पत्नी थोड़ी देख रही है, वो तो कोमा में पड़ी। तो उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी बात कही, बोले पत्नी मुझे नहीं देख रही तो क्या हुआ, पर मैं तो पत्नी को देख रहा हूं। ये स्थिति होती है। लेकिन मैं YouTube चैनल के माध्यम से देश के समस्त कथा व्यासों को वंदन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस प्रसंग को जरूर उठाया करें, क्योंकि समाज में जो विघटन हो रहा है, समाज में जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, वो कारण सिर्फ बेटी की मां है। इसलिए प्रसंग सबको उठाने की कोशिश। भोले बाबा ने पार्वती जी को लिया और अपने गणों के साथ कैलाश की तरफ चले। गणों ने जाकर तत्काल व्यवस्था करी, साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं कर दी, तोरण द्वार बना दिए। हमारे भोलेनाथ हमारी माँ के साथ आ रहे हैं। देखो भूत प्रेतों की
मेरे भोलेनाथ मेरी माँ के साथ आए और धीरे 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 गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया भोले बाबा ने। तब जन में उखट वदना कुमारा, तब जन में उखट वदने कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक सुरजी समरहि बारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि बारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना, षण्मुख सकल सकल जग जाना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना, षण्मुख जगल सकल जग ओ जान हर हर। धीरे 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 कार्तिक का जन्म हुआ और तारकासुर का वध किया कार्तिक जी ने। समर भयंकर राक्षस था जिसको कोई नहीं मार पाता था, उसका वध किया। धीरे 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 बड़ा मनोविनोद करते भगवान शिव, और एक दिन भगवान शिव जैसे ही गंगा स्नान करके आए और जैसे ही अपनी कुटिया में आए तो क्या देखा कि पार्वती जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। भोले बाबा चिंतित हो गए, अरे देवी गई कहां? भोले बाबा ने जैसे ही नजर उठाकर देखी तो कुटिया की एक कोने में पार्वती जी मुंह फुलाकर बैठी। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी क्या हो गया, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? पहले के समय में जब भवन बनते थे, मकान, तो जैसे अपन पूजा का कमरा बनवाते हैं, रसोई बनवाते हैं, बेडरूम बनवाते हैं, ऐसे ही एक अलग से कमरा बनता था जिसका नाम रहता था कोप भवन। और जब ये माताएं रूठ जाती थी तो जाके चुपचाप उसमें बैठ जाती थी। आज तो सिर पर बैठती हैं, आज कोप भवन नहीं बनता तो सिर पर ही बैठती हैं, लेकिन पहले कोप भवन में बैठ गई तो समझो कि नाराज है, कुछ न कुछ कारण है, तो जाके कोप भवन में बैठ गए। भोले बाबा गए और सोचने लगे दरवाजे पे खड़े होके, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? मैंने पार्वती को डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं, क्या गलती हो गई मुझसे? पहले तो अपना आत्मचिंतन किया भोले बाबा ने, फिर जाकर कपोलों को हाथ लगाकर बोले, देवी क्या बात है, क्यों रूठी हो? पार्वती जी ने कहा, मुझसे बात मत करो। भोले बाबा ने सोचा, अरे क्या हो गया देवी, आखिर बताओ तो मुझे पता तो लगे कि क्या बात है। तब पार्वती जी कहने लगी, अजी भोला भांग तुम्हारी, अजी भोला भांग तुम्हारी, हम घोटत घोटत हारी, दोनों हाथ दुखाए, एक दिना की बात हो मानो, रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, दोनों ही हाथ दुखाए,
की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारे। हे भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारे। हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी पार्वती जी कहने लगी भोलेनाथ, जा दिन ते में ब्याह के आए भाग्य हमारे फूटे। जा दिन ते हम ब्याह के आए भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिलवट्टा ही फूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिलवट्टा ही फूटे। रोज रोज की अकड़ में भोला, रोज रोज की अकड़ में भोला घर में रार मचाए। भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारे। हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी घोटत हारी। हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। आनंद ले लो, घर में जाके तो फिर उदास नहीं बैठना है। ले लो आनंद। पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ, इन हाथों को प्यार से पाला कैसे कहूँ करारे। इन हाथों को प्यार से पाला कैसे बड़े हसाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले। क्रोध में आकर शंकर बोले, क्रोध में आकर शंकर बोले, बोला अपना पिटारा। एक चरस की गोली निकाली एक हाथ में बोला। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। हमसे ना घोटी जाए तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए।
न छोड़ी जाए। गौरा तुमको छोड़ कर्म से भांग न छोड़ी जाए। अज भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारे। दोनों हाथ दुखाए एक दिना की बात बोलो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए एक दिना की हो तो घोट रोज न घोटी जाए। अज भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारे। एक दिना की बात मानो रोज न घोटी जाए। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे। जा दिन से मैं ब्याह के आई भाग्य हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिल्वर का ही टूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिल्वर का ही टूटे। रोज रोज की अकड़ में भोला रोज रोज की अकड़ में भोला घर में रार मचाए। जी भोला भांग तुम्हारी हम घोटत घोटत हारी। उनसे दिना की बातों मानो रोज न घोटे जाए। जी भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। हर हर महा जय हो जय हो। ये सब रुद्रगण तो बैठे ही हैं, देवता तो हैं, क्योंकि जो देवता नहीं वो आ ही नहीं सकता इस आनंद में। तो कुछ है। देखिए दो चीजों की नितांत आवश्यकता होती है। जब आप बाहर जाते हैं तो पहले आपको आवश्यकता होती है अर्थ की, पैसे की। लेकिन जब आप सत्संग में जाते हैं तो आवश्यकता होती है पुण्य की। जैसे हर काम में पैसा लग रहा है ऐसे सत्संग में पुण्य। आपका पुण्य है तब तो आप आ पाए, इसलिए आप देवता तो है ही। भोले बाबा ने भांग का गोला निकाल के फेंक दिया। देवी तुमसे बड़ी भांग थोड़ी हो सकती। देखिए पत्नी वही है जो पति के व्यसन को छुड़ा दे। तकरार से कुछ नहीं होता, धीरे 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 अपने प्रेम में उसको समझा समझा के छुड़ा दे। अभी देखो कई लोग गुटखा छुड़वाएंगी, देखना। भोला ने भांग का गोला ही फेंक दिया। और देवी मैं तो इसलिए भांग खाता हूं कि भांग खाने के लिए बड़ी मस्ती आती है, बड़ा ध्यान लगता भगवान, इसलिए। भगवान के ध्यान की बात जैसे ही कही, पार्वती जी ने गोला उठा के भोला के मुंह में दे दिया। बोले भगवान से विमुख जो नशा करे उसको कभी न करो, लेकिन जो भगवान से जोड़ दे, मस्त बना दे, उस नशा में कोई बुराई नहीं।
भोले बाबा ने पार्वती को अपने आलिंगन पास में बांध लिया, प्रसन्न रह गए बोले। आज तो पूछती हूं, अजी कितनी रोटी खाओगे? कहां चला गया समय? बेचारा दिन भर हारा थका आया, तृप्त भर के खा भी नहीं सकता। यदि दो की बोल दी और 3 मांग ली तो अरे राम राम राम। सोचिए जरा, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलता। आप लोग नहीं करते, इस पीढ़ी में जो आई है ये नहीं है, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है गिन के रोटी बनती साहब। पहले बना के रखी जाती थी, कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, पहली रोटी घी लगाकर शर्करा वगैरह लगा के अग्निदेव को समर्पित होती थी। नित्य होम में क्रिया होती और गाय के लिए रोटी निकाली जाती थी और 5ली रोटी जो होती थी वो कुत्ते को दी जाती थी। कुत्ते को गाय को उसके बीच का जो भाग वो सब हम पाते थे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती थी। अब तो 5ली रोटी बेचारों को खाना पड़ती। कुत्ते को तो दूध रोटी मिलती है। कई जगह साहब दूध बच्चों को नहीं मिलता, लेकिन हमारा डाक तो बिना दूध के खाता ही नहीं। एक दिन पति सब्जी कम थी, बेचारे ने दूध रोटी खा ली तो इतनी डांट पड़ी, कुत्ते का दूध पी गए। बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव को हम धीरे धीरे रोक तो सकते, समझा तो सकते। कहने का मेरा भाव ये है कि हमारे भाग्य से न जाने कितने के भाग्य जुड़े होते हैं और हो सकता कि उसके भाग्य से हम खा रहे हो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बच्चों को हम पाल रहे हैं, हो सकता उनके भाग्य से हम खा रहे हो। मेरे यहाँ एक पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी धनतेरस के दिन हुई और उसके बाद से तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। मैंने एक कथा में और कहा कि मेरे यहाँ धनतेरस को बेटी हुई तो एक सज्जन बोले, पंडित जी आपके यहाँ बेटी हुई? हमने कहा आपके यहाँ? मैंने कि मेरी धर्मपत्नी के यहाँ हुई गई। तो मुर्गा अंडा देने वाली भाषा नहीं, कोई भाषाएं सांकेतिक भी होती। धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाया जाता है। तो पार्वती जी को आलिंगन पास में भोले बाबा ने बांध लिया और बड़े प्रेम से उनकी गृहस्थी चली। आइए, ठीक 9 बज चुके हैं, क्योंकि बार बार कहा है उसने कि सब जितने जल्दी पहुंचेंगे उतने जल्दी दर्शन करके वापस भी हम सब आ जाएंगे। तो आइए भगवान भोलेनाथ को मनोविनोद करने दीजिए पार्वती जी के साथ, क्यों हम विघ्न डालें। और आज की कथा भगवान के श्रीपाद पद्मों में समर्पित 2 बार कीर्तन के बाद आरती करें। और बढ़िया हमारी रसोई में काम करने वाली माताओं ने बढ़िया दही, यात्रा में दही शुभ माना जाता है। हमने कहा भी सब में शक्कर मत डालना, भाई कोई नमक पसंद करता है दही में तो कोई शक्कर पसंद करता है, जिसको जो पसंद हो ले लेगा। बढ़िया दही पूड़ी खा के हम लोग प्रस्थान करेंगे। और शायद कुछ लोग नहीं जा पा रहे हैं स्वास्थ्य या उसके कारण, वो बात अलग है, नहीं तो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिल रहा, सबको चलना चाहिए। और किसी के प्रति भी हमने कल भी मंच से कहा था कि कोई स्थिति लगे आर्थिक तो आप बिल्कुल संकोच निसंकोच बता देना। तीसरी बात, बस वाले ने हमसे बार बार कहा कि महाराज जी हम 100 टिकटें बुक कर दें। हमने मना किया, हमने कि भैया बुक कर दी पर कई लोग नहीं गए ऊपर तक। बोले साहब सुविधा रहेगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा और कोई कारण नहीं, फिर वहां 100 रुपए का चक्कर है, 500 का चलता नहीं है, इस कारण हम आपकी सुविधा के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि बस में हम सबका पैसा ले लेंगे, आपको हम मैसेज कर देंगे, आप ऑनलाइन बुक करा देना, आते ही सारा पैसा आपको यहाँ दे देंगे। तो प्राय सब चलेंगे। वो बहुत बड़ा स्थान है यहाँ का, मनोकामना देवी, नेपाल की वैष्णो देवी कहलाती हैं।
तो आइए कीर्तन के साथ और फिर आरती हो और प्रसादी पाएं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। गौरा पार्वती संगे। गौरा पार्वती संगे। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। हर हर महा। महादेव। कल पूजन में जो बैठेंगे उनमें दमोह से आए श्रीमती रेखा श्रीवास्तव, उनके जीजा जी और उनकी बहन जी और उनके साथ आए हुए दोनों बालक श्रीमती शोभा सराफ जी, श्री कृष्ण मोहन दुबे जी, श्री रानी दुबे जी, ये बैठ चुके हैं लेकिन फिर भी चाहे तो बैठ सकते हैं। श्री रघुवीर राय जी, उनकी बेटी और उनके साथ आई बहन जी, श्री विजय सिंह ठाकुर जी, श्री राजू सिंह जी और श्री बीपी असाठे जी, पंडित श्री देवनारायण दुबे, शारदा दुबे बैठ भी चुकी हैं। चाहे तो कल भी जब बैठ सकते, पूजन आपकी है, चाहे तो सब लोग बैठें। और श्रीमती प्रगति चौबे, श्रीमती भारती भारद्वाज, श्याम बाबू जी सराफ, अरुण सिंह सराफ, श्रीमती तुलसा देवी द्विवेदी, श्री महेश प्रजापति जी, श्री अंजलि रिछारिया जी, श्री अनामिका रिछारिया जी और बेटी है अनामिका रिछारिया, और जो मनोरमा कॉलोनी से आई हैं श्रीमती पाठक और उनके साथ जो आई हैं, और श्री गोविंद सिंह जी और श्रीमती चंपा सिंह जी, भगवत प्रसाद तिवारी जी बटियागढ़ से आए हैं सपत्नी, वो सब लोग आप बैठे। कल का दिन है, परसों तो प्राय सभी लोग बैठ जाएंगे एक साथ, और परसों हवन भी होगा, ये हम सब कल आपको बताएंगे कैसे निकलना है, क्या करना है। आओ श्रीमती मिथिलेश गोस्वामी जी और उनके पुत्र श्री कार्तिक गोस्वामी जी, आइए आरती करें। उसके बाद रत्नेश्वर्यै नमः। सभी भक्त वृंद अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शिव महापुराण की मंगलमयी आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको तब संसार की, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरतान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाएं सब तेरी आरती, मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती। उतारूं मैं भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा बलवंतम मंजारम भवम भवानी मैं नार माला गुलजार माला अपार माला दिलसे दिगंबरा दिगंबरा नमः शिवाय नमः। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से जपेंगे तो मिटेंगे सारे। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम भोले बम, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णो पुष्पै देवादिवन्दनं। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्कर। भगवते पशुपतिनाथाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज